हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स कि क्या वो आपके लिए तड़पते हैं, क्या उनका दिल आपको याद करता है, आपके बिना उनका क्या हाल है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है इस समय, क्या है आपके मन में। यदि आपकी एनर्जीज आपको मैचिंग लगे तो समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज आप कोई और रीडिंग भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है हर किसी के साथ में मैच करें। और अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, कोई और रीडिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे इस टैरो डेक से और बाकी ओरेकल कार्ड से। जानेंगे कि उनके मन का क्या हाल है, क्या वो आपके लिए तड़पते हैं। और लास्ट में एंजल गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका कोई फोटो हो तो फोटो देख लीजिए, जिससे कि एनर्जी बहुत अच्छे से चैनलाइज हो जाए। या नहीं तो आप उनका नाम लीजिए मन में और उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से क्रिस्टलाइज हो और आपको करेक्ट गाइडेंस मिले। जिस भी डेटी को आप मानते हैं उन पर ट्रस्ट करिए, उन पर विश्वास करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए और फिर रीडिंग देखिए, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। ठीक है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, तो यहाँ कुछ हैप्पी रीयूनियन। अच्छा, तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। यहाँ आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना कि रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ में फिर से एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाए, लेकिन वो चीज हो नहीं रही है। ओके, वहां कुछ ब्लॉकेज आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट, हम और जानते हैं। तो आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ में एटलीस्ट रिलेशनशिप ना सही तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप ही हो जाए, बातचीत ही एटलीस्ट शुरू हो जाए आपके पार्टनर के साथ में, जो नहीं हो पा रहा है। ओके, yes, obstacles and challenges and bottom of the deck है deception and envy. आई थिंक आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप ओपन नहीं होना चाहते हो। यहाँ ऑब्स्टेकल्स में डिसेप्शन एंड एनवे कार्ड है, तो दो चीजें हैं, दो लोगों की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। एक, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि आपके साथ में धोखा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, इसके लिए अब आप उनके साथ में रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हो, उनके साथ में जेल नहीं हो पा रहे हो, उनके साथ में एक होने में आपको तकलीफ हो रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ में ये एनर्जी आ रही है कि आपको आपकी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो आप। ठीक है, आप दिखा नहीं रहे हो आपके पार्टनर को कि आप उनके साथ में रिलेशनशिप चाहते हो। सो यहाँ दो एनर्जीज है। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक, जो आप में से एक ग्रुप ऐसा है जो ये सोच रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और इसकी वजह से आप उनके साथ में रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हो। और एक ग्रुप ऐसा है जो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है और बता नहीं रहा है अपने पार्टनर को। क्राउन चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ आप चाह रहे हो कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, जिस भी डेटी से आप प्रे करते हो, आपको लग रहा है कि यहाँ यूनिवर्स कुछ तो मैजिक करे और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप फिर से पहले की तरह डेवलप हो जाए। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप रिवील नहीं करना चाह रहे हो, आप बताना नहीं चाह रहे हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो सब कुछ खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाओ, फिर से दोनों रिलेशनशिप ठीक ठाक हो जाए। तो इस चीज में ना आप चाह रहे हो कि यहाँ यूनिवर्स कोई मैजिक प्ले करे, कोई एक जादू की छड़ी चले और सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। बेस चक्रा के क्राउन चक्रा एंड बेस चक्रा दोनों निकला है फर्टिलिटी। आप इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर के साथ में डेफिनेटली रीयूनाइट तो होना चाहते हो। ठीक है, यू वांट इमोशनल स्टेबिलिटी और इस चीज पर आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो। ओके, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप अपनी ब्यूटी, अपने ऑरा, अपनी क्रिएटिविटी, ना आप अपने लाइफस्टाइल पर फोकस कर रहे हो, आप अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपके अंदर ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि आपकी रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो सके। ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ टू ब्रिंग इमोशनल स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप। आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए
आप अपने अंदर आप फोकस कर रहे हो, आप अपने अंदर की कमियां ढूंढ रहे हो और उन कमियों को सुधार कर आप अपने अंदर एक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट यहाँ 5 बार बार निकल कर आ रहा है। यस, डेस्टिनी। मैंने कहा ना कि आप चाह रहे हो कि यहाँ डेस्टिनी कोई तो रोल प्ले करे, यूनिवर्स कुछ तो मैजिक करे और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। क्योंकि आपको इस वक्त आपके पार्टनर के साथ में रीयूनियन बहुत ही मुश्किल और डिफिकल्ट लग रहा है। आपको लग रहा है कि ये रेयरली पॉसिबल है कि आप और आपके पार्टनर फिर से एक हो सकेंगे। अगर कुछ हुआ तो या तो नसीब में लिखा होगा तो ही आप दोनों एक हो पाओगे, अदरवाइज आपके एक्शन लेने से या आपके कुछ बोलने या समझाने से या सामने वाले के कुछ एफर्ट्स लेने से ये चीजें सुधर नहीं सकती हैं। जब तक यूनिवर्स कोई रोल प्ले नहीं करेगा, तब तक वक्त कुछ हालात बदलेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ओके, शैडो, यहाँ बहुत नेगेटिविटी है आपके अंदर। सैक्रिफाइस, आप अ, बहुत ज्यादा इस वक्त नेगेटिव एनर्जी में हो, जहां पर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता टोटली खत्म हो चुका है और इस रिश्ते में आपको एक होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा आपके अंदर कंफ्यूजन है, बहुत क्लियर नहीं हो आप, आपके मन में बहुत सारे डर बैठे हैं या बहुत सारी आपके आपके खुद के अंदर इतनी नेगेटिविटी है, आपको लग रहा है कि आपको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्या चीजें आपको जीवन में छोड़नी पड़ेंगी इस रिलेशनशिप की वजह से, या ये रिश्ता ही मुझसे हमेशा के लिए छूट जाएगा। यू नो, बहुत ज्यादा इसमें बहुत पॉजिटिव कार्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ मुझे बहुत नेगेटिविटी लग रही है। आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये रिश्ता फिर से आप दोनों एक हो पाओगे। थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, और इस वजह से आपको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में फिर से एक होना बहुत मुश्किल है। सो आई फील यहाँ लॉट ऑफ नेगेटिविटी है। आप बिल्कुल भी पॉजिटिव होप्स नहीं रख रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के। आपको लग रहा है कि शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए। अगर हमें एक होना है तो यहाँ अगर नसीब में लिखा होगा या यूनिवर्स या डेस्टिनी कोई रोल प्ले करे, जादू की छड़ी चले, तभी जा करके आप दोनों एक हो सकते हैं। ठीक है, सो ये अगर आपकी एनर्जी ये है इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब आपकी अगर एनर्जी ये है तो समझ लीजिए रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो जिनकी भी एनर्जीज मैच हुई है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस समय, वो क्या सोच रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ हैंड्स। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी सेम है। वो भी काफी उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता खत्म हो गया है। उनके अंदर भी बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है। उन्हें लग रहा है कि अब बस ये दूरियां, ये सेपरेशन या जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, ये सब कुछ अब कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, दे आर ऑल्सो फीलिंग दैट लेट्स एंड, खत्म करो ये सब लड़ाई झगड़े। ठीक है, तो आपके पार्टनर भी इस वक्त काफी बर्डनसम फील कर रहे हैं। उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये प्रेजेंट सिचुएशन। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, काफी वोंडेड एंड वॉरियर एनर्जी है आपके पर्सन की। बहुत ज्यादा खुद को, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जहां आपके पार्टनर भी बहुत खुद को बहुत तकलीफ में महसूस कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये व्यक्ति के सिर पे पट्टी बंधी हुई है और काफी थक गए हैं आपके पार्टनर भी, लेकिन हिम्मत तो नहीं छोड़ी है उन्होंने फिर भी। ठीक है, बहुत लड़ाइयां लड़ने के बाद में, इस रिश्ते में बहुत सारे संघर्ष का सामना करने के बाद में आपके पार्टनर भी काफी थके हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है, खड़े हैं अभी भी। एक लकड़ी देख रहे हैं, ये व्यक्ति पकड़ कर खड़ा है, यानी कि अभी भी वो थोड़ी सी उम्मीद उनके अंदर बची हुई है और बहुत ज्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, हिम्मत बंधा रहे हैं खुद को। उनके अंदर भी हिम्मत की कमी आ चुकी है, जिस तरह आपके अंदर हिम्मत की कमी है, आपके पार्टनर में भी हिम्मत की कमी आ चुकी है। So you both seem to be very tired at this time in this relationship. 10 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन चाह रहे हैं इस रिश्ते को। ठीक है, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर के एंड से कोई एक्शन तो नहीं है, वो जहां है वहीं पर स्थिर है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन चाहते जरूर हैं आपके साथ में एक रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट, एक मैरिज। वो देख रहे हैं, भविष्य में आपकी कामना कर रहे हैं वो, लेकिन स्टक है, दे आर नॉट मूविंग अहेड। उनके पास में कोई एक्शन प्लान नहीं है, वो आगे बढ़ने में असमर्थ हैं वो।
दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। यस, 4 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Swords। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आते हैं, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ओके, दे फील दैट मे बी आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है ना कि आप उनकी बात सुनोगे ही नहीं, तो उन्हें लग रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 8 of Cups, माय गॉड, आप दोनों के एंड पे, हाँ, आपके पार्टनर को भी ऐसे लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता अब इस रिश्ते में। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो भी। हाई प्रीस्टेस, बहुत ज्यादा मन में उनके भी विचार चल रहा है, रात दिन सोचते हैं, और उन्हें लग रहा है कि अगर नहीं ही हो सकता है, ये रिश्ता साथ नहीं हो सकता है, तो फिर इस रिश्ते में रह के फायदा ही क्या, लेट्स मूव ऑन। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इतना टायर्ड हो चुके हैं ना, जिस तरह आप टायर्ड हो चुके हो रिलेशनशिप में, ये भी बहुत टायर्ड हो चुके हैं, और उन्हें भी लग रहा है कि अगर नहीं होना है तो इससे बेटर है कि आगे बढ़ जाओ, कोई और रास्ता पकड़ लो। ओके, तो यहाँ वो भी मूव ऑन की एनर्जी में लग रहे हैं मुझे, कि दे वांट टू गिव, बट फिर भी अगर आप नहीं माने तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये उन्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा संघर्ष है इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना आप दोनों के बीच में, उन सब से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि लाइफ विथ यू इन फ्यूचर सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, और उन्हें उनके अंदर भी कोई होप्स मुझे नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह आपको कोई होप्स नहीं दिख रहा है ना, उस तरह आपके पार्टनर को भी कोई होप्स नहीं दिख रहा है। सो दे ऑल्सो सीम टू बी वेरी मच टायर्ड। आइए अब ओरेकल कार्ड से पता करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है। क्या वो, देखिए, परेशान है, दुखी है डेफिनेटली। ठीक है, चाहते तो हैं आपके साथ में 10 of Cups, यानी कि चाहते तो हैं आपके साथ में रिलेशनशिप, बट जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, वो इतना ज्यादा बिटर है, इतना ज्यादा कड़वा था कि भविष्य की उम्मीद कर पाना डिफिकल्ट जर्नी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल बात। देखिए, आपके पार्टनर इस समय ना सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़कर बैठे हैं। जिस तरह आप भी ऊपर वाले पर छोड़कर बैठे हो ना, उस तरह आपके पार्टनर भी ऊपर वाले पर छोड़कर बैठे हैं। दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ, वो बस जी रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि चलते चलो, जो कुछ होना है करना है, वो ऊपर वाला अगर करना चाहेगा तो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ वो बस अपनी जिंदगी काट रहे हैं। दे जस्ट, आज एक दिन बीता, कल दूसरा दिन बीता, बस ऐसे ही एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। 2 बार द वर्ल्ड कार्ड आ चुका है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं दूसरे ऑप्शंस के बारे में, कि अगर ये रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा है तो क्या करें, क्या लाइफ में दूसरी ऑप्शंस बच जाते हैं, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का या अपनी जिंदगी का। सो यस, आपके पार्टनर डेफिनेटली कुछ और भी सोच रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेकंड। देखिए, आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, बहुत ज्यादा पैशनेट फीलिंग है उनके दिल में आपके लिए। यहाँ सेकंड चक्रा दिखा रहा है कि बहुत पैशन है उनके दिल में आपके लिए, बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, बट चैलेंजेस भी उतने ही थे जो पास्ट में हो चुका है। तो तड़प तो रहे हैं आपके पार्टनर, नहीं तड़प रहे हैं ऐसी बात नहीं है। दे डेफिनेटली आर थिंकिंग अबाउट यू, बट आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में होप्स छोड़ दिया है। अ लेग अप, बॉटम ऑफ द डेक है क्लीन इट अप। देखिए, उन्हें पता है कि अगर ये रिश्ते को बनाना है तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी हुआ है, खराबियां आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आए हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अ लेग अप, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते को बनाने के लिए। सो दे नो इट कि बहुत रायता फैलाया है पास्ट में, तो सब चीज को समेटना इतना आसान नहीं होगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बॉटम ऑफ द डेक है टू बी फेयर। यस, उन्हें आपके साथ में न्याय करना पड़ेगा। पास्ट में उन्होंने आपके साथ में न्याय नहीं किया, अब उन्हें ये रिश्ता चाहिए, तो उन्हें एफर्ट्स डालकर आपको आपका जस्टिस देना पड़ेगा, तब जाकर के ये इमारत खड़ी होगी। बिल्डिंग ब्लॉक्स, तब जाकर के ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। जब तक वो आपको न्याय नहीं देंगे, आपको आपका मान सम्मान नहीं देंगे, पास्ट में उन्होंने आपको जो, आपने जितने एफर्ट्स डाले, आपको नहीं दिया उतना रिटर्न, अब उन्हें देना पड़ेगा। नो पीस लाइक होम एंड बॉट अगेन टू बी फेयर। उन्हें पता है कि अगर उन्हें फिर से वही आपके साथ में सुकून भरी जिंदगी चाहिए, जैसे घर में जैसा सुकून मिलता है ना, उस तरह अगर आपके साथ में वही घर जैसा सुकून चाहिए,
तो उन्हें आपको जस्टिस देना पड़ेगा। ओके, सो आप दोनों के रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत हैं, उसमें आपके पार्टनर को एफर्ट्स डालने की जरूरत है। पैशन, मैंने आपसे कहा कि उनके दिल में पैशन बहुत है। यस आप दोनों ही मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में मिरेकल, वो इतना पैशन है उनके दिल में आपके लिए, लेकिन रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बस मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो ऊपर वाला छड़ी घुमाए, कुछ तो हो जाए और आप दोनों फिर एक हो जाओ। ग्रोथ, बॉटम ऑफ द डेक है वैनिटी। वो चाह रहे हैं कि यस ये रिश्ता फिर से पहले की तरह फले फूले, एकदम ग्रोथ पकड़े इस रिश्ते में, और समाज में वो दुनिया को दिखाएं कि यस दे आर वेरी प्राउड ऑफ दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू बी प्राउड ऑफ दिस रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते को नीची नजर से देखते हैं, नहीं, वो इस रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस है उनके दिल में। ठीक है, सो तड़प तो रहे हैं आपके पार्टनर, नहीं तड़प रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनसिक्योरिटी है। देखिए इनसिक्योरिटी है उनके दिल में बहुत। माफी मांगना चाहते हैं आपसे, जो भी पास्ट में हुआ है माफी मांगना चाहते हैं। अभी आपके हाथ में कि आप माफ करते हो या नहीं करते। ठीक है, आइए एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। आपके पार्टनर के मन में बहुत इनसिक्योरिटी कि आप उन्हें माफ करोगे नहीं करोगे, जो भी उन्होंने पास्ट में रायता फैलाया है। रिमेन पॉजिटिव, आपको बोला जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़े पॉजिटिव रहिए, ज्यादा नेगेटिविटी मत पालिए। ठीक है, एंजल्स आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोल रहे हैं। आस्क योर एंजल्स, प्रे करिए। कभी कभी प्रेयर करने से हमें सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आपने शायद ऊपर वाले से दुआ मांगना ही छोड़ दिया है। अपॉर्चुनिटी, अगर आपने प्रे किया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। यानी कि जिस मिरेकल की आप दोनों ही उम्मीद करके बैठे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रे करें, प्रेयर्स करिए। प्रेयर्स करने से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मिरेकल होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। अपॉर्चुनिटी कार्ड बता रहा है कि यस कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी इस रिश्ते में। आइए रोमांस एंजल से पता करते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। केमिस्ट्री, यस आप दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों में केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री कहने का मतलब है एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मैच हो, आप दोनों इक्वल वाइब्रेशनल मैच हो। जो कनेक्शन आपको आपके पार्टनर के साथ फील होता है, उन्हें भी आपके साथ में वही कनेक्शन फील होता है। तो जो स्पार्क है ना एक दूसरे के लिए, वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ओ वेडिंग इस चीज ने तो पूरा क्लियर कर दिया है कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई थी कार्ड, ये दिखा रहा है कि यस इन द नियर फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये वेडिंग कार्ड ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि यस आप दोनों फिर से एक हो पाओगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप डिवाइन पर ट्रस्ट करें, प्रे करें, और जिस मिरेकल की आप उम्मीद कर रहे हैं उसके लिए पहले प्रे तो करिए, तब तो आपको वो मिरेकल होगा, है ना। सो यू प्रे टू द एंजल्स, प्रे टू द डेटी, जो जिस भी डेटी की आप पूजा करते हैं, भगवान से पूजा करते हैं, वहां आप थोड़ा सा विश्वास रखिए। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और फिर लाइफ में चेंजेस होता है। ठीक है, सो हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन आपके लिए तड़पते हैं, क्या है उनका हाल। हाँ वो डेफिनेटली तड़प रहे हैं आपके लिए, बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा घायल है। जिस तरह आप घायल हो आपके पार्टनर भी घायल। ठीक है, लेकिन आपके लिए एंजल्स ने बहुत ही पॉजिटिव गाइडेंस दिया है। सो बी होपफुल, रिमेन पॉजिटिव। मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।